Hello students. Students of class 9, we have discussed about the part 3 of motion chapter. मोशन चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट और फिर हमने देखा था डिस्टेंस से रिलेटेड बातें। फिर उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था। और आज का जो मोशन पार्ट 4 है, आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने मोशन पार्ट 4। मोशन पार्ट 4। ये जो मोशन पार्ट 4 है, इसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इस सारी चीजों का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। और साथ ही साथ इन सारी चीजों का जवाब देने के बाद हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल देखने के बाद फिर बाद में आएगा एक्सेलरेशन। मतलब आज वेलोसिटी का काम हमको तमाम करना है और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, मोशन है ये चैप्टर कौन सा है भाई? मोशन। और कौन सा पार्ट है? पार्ट 4, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज हमको देखना है, व्हाट इज वेलोसिटी, है ना। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, वेलोसिटी का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताए कि 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट बदल जा रहा है। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट बदल जा रहा है, उसी को हम बोलेंगे कि वो उसका क्या है? वेलोसिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये चौक आपके सामने है, 1 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है आपकी तरफ, स्ट्रेट लाइन दिशा में, डायरेक्शन भी है इसमें। 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, माने हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है? 2 सेंटीमीटर। तो इस चौक का वेलोसिटी कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी को इट इज डिफाइंड एज, इट इज रेट ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, rate of change of displacement, rate of change of displacement। डिस्प्लेसमेंट कितना, किस दर से चेंज हो रहा है, किस रेट से, हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना बदल जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डेल्टा x क्या है भाई? डेल्टा x है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डेल्टा t क्या है? टाइम इंटरवल। या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं हम, v is equal to delta x by delta t where delta t tends to 0। ये भी डिफाइन करते हैं। delta t tends to 0 का मतलब हुआ बहुत कम समय अंतराल के लिए हम इस वेलोसिटी को नाप रहे हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। इसका क्या मतलब हुआ जी? delta t tends to 0 का मतलब क्या हुआ? टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। ऐसे डिसाइड करते हैं। तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। अब बताइए, वेलोसिटी अगर हम पूछें कि ऐसे डिफाइन करो या ऐसे डिफाइन करो, है ना। ऐसे डिफाइन करने का मतलब हुआ ये टाइम इंटरवल जो है काफी बड़ा टाइम है, और ऐसे डिफाइन करने का मतलब हुआ ये टाइम इंटरवल काफी छोटा टाइम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत समय कम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या जवाब देंगे आप? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, माने इसमें डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो दूसरी बात जो सामने आई वो ये कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इट हैव मैग्नीट्यूड as well as it have direction भी है उसके पास और उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इसका ये मतलब है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये कोई बॉडी है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बोले कि बॉडी का वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड। और हम क्या बोले हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन तो बताना ना पड़ेगा हमको, मतलब सीधे ये बोल देना कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड है। ये गलत बात है कि सही बात है? गलत बात है। आपको ऐसे बोलना होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अगर ये मान लीजिए कि ये कौन सा दिशा है ईस्ट का, ये कौन सा दिशा है वेस्ट का, तो बताना पड़ेगा ना कि बॉडी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की दिशा में, तो बॉडी का वेलोसिटी हुआ 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, माने अब इसमें डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड तो पहले से था ही। तो अब जब दोनों आ गया तब बॉडी का वेलोसिटी मिल गया। माने वेलोसिटी जब भी दिया रहेगा तो यू मस्ट हैव टू मेंशन अबाउट द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताओ और डायरेक्शन के बारे में भी बताओ, तभी वेलोसिटी पूरा हुआ। अगर आप डायरेक्शन भूल जा रहे हो या डायरेक्शन छोड़ दिया आपने, डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी को आपने मेंशन नहीं किया। अब जरा इस बात को जरा समझिए, इसको मिलाऊं मैं, माने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब आप ऐसे समझो, वेलोसिटी तो हमने देख लिया, वेलोसिटी तो हमने समझ लिया। मतलब वेलोसिटी में आप जरा समझिए, देखो ध्यान से, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉडी पॉइंट ए पर है, बॉडी पॉइंट बी पर है, बॉडी पॉइंट सी पर है, 3 जगह पर है मान लीजिए। बॉडी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बॉडी ऐसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी ऐसे, और यहां जा रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से। यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है और यहां वेलोसिटी v3 है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये 3 केस समझिए जरा। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया हमने, पहले तो ये बताइए वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया। वेलोसिटी को डिफाइन किया हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे ही डिफाइन किया, जहां डेल्टा x क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t क्या है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, या इसी को आप क्या बोलते हैं टाइम इंटरवल, क्या बोलते हैं टाइम इंटरवल, ऐसा कुछ बोलते हैं आप। अब ये बताइए हमको कि 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर इन तीनों जगह पर कहा जाए वेलोसिटी बताओ, और क्या तीनों जगह पर वेलोसिटी बराबर है, तो क्या बताइएगा। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वेलोसिटी एट ए
एक पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है भाई? तो एक पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो है 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है इधर। ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? तो आप देख लो भाई, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर क्या होता है? साउथ होता है ना? तो जरा बताओ हमको, वेलोसिटी ए की तरफ, ए के पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड और किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। माने वेलोसिटी एट पॉइंट ए v1 है जो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। अगर बात करें हम वेलोसिटी एट पॉइंट बी तो कितना होगा? बी पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड ही है, 2 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन किधर की तरफ है भाई? साउथ की तरफ। आप देख लो नीचे की तरफ है, नीचे कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन है। तो 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। और अगर बात करें वेलोसिटी एट सी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? v3 के। और ये कितना है सी पर? ध्यान दो, सी पर भी उतना ही है, 2 मीटर पर सेकेंड, बट किधर की तरफ? ड्यू ईस्ट। ये वाला दिशा कौन सा है? ये वाला दिशा ईस्ट है। सो ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है। अब आप ही बताओ, ये तीनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी था ए बी सी पर, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन बदला हुआ है। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड आपने, इस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और अगर आपने इसमें से किसी भी एक चीज को बदल दिया, डायरेक्शन को ही सिर्फ बदल दिया, मैग्नीट्यूड को नहीं बदला, या मैग्नीट्यूड को ही बदल दिया, डायरेक्शन को नहीं बदला, तो ऐसे केस में होता यह है कि वेक्टर बदल जाता है। वेक्टर क्या हो जाता है? बदल जाता है, वेक्टर चेंजेस। तो बोलेंगे हम कि वेलोसिटी ए पर देख लो 2 2 2 तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बदला हुआ है सबका। तो क्या ये तीनों वेक्टर आपस में बराबर होंगे? मतलब v1 v2 v3 क्या आपस में बराबर होंगे? नहीं। इसलिए हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स पर बॉडी का मोशन के दौरान अलग-अलग वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 1 is not equal to velocity at point 2 is not equal to velocity at point 3। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं आप कि मैग्नीट्यूड अगर v1 का देखा जाए तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ v2 के बराबर है और वो मैग्नीट्यूड ऑफ v3 के बराबर है, जो किसके बराबर है? 2 मीटर पर सेकेंड के। मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जब उसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो क्या करते हैं आप करते हैं कि ये मॉड ले लेते हैं। मॉड लेने का मतलब है कि इसका डायरेक्शन खत्म हो गया, अब ये गंजा हो गया, इसका तीर खत्म हो गया, अब ये गंजा हो गया, अब ये क्या हो गया? स्केलर बन गया। क्या बन गया? स्केलर। तो अगर पूछा जाए कि ये तीनों वेलोसिटी जो है, ये तीनों वेलोसिटी आपस में बराबर है? नहीं। इनमें क्या बराबर है? इनका मैग्नीट्यूड सिर्फ बराबर है, डायरेक्शन तो बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए तीनों वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ड्यूरिंग मोशन velocity at a b c are not equal। ये बात तो समझ गए हम। तो वेलोसिटी को समझ लीजिएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ उसको डिवाइड कर दो कितना टाइम चेंज हुआ उससे, ठीक है? अब जरा देखो, अब इसका सवाल बताना है आपको। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लीजिए कोई कार है, क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेलोसिटी
फ्रॉम फिगर गिवन बिलो, फ्रॉम फिगर गिवन बिलो, जो फिगर दिया हुआ है उससे आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये बॉडी है, ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, ईस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। मान लीजिए ये कोई ओरिजिन है और बॉडी का कोऑर्डिनेट यहां पर है 2 0, बॉडी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 0, मीटर में, कौन चीज में, मीटर में है ये दूरी, इधर डिस्टेंस इन क्या है, मीटर्स, डिस्टेंस कौन सी में लेना है, इधर ये एक्सिस डिस्टेंस का है, कौन सी में लेना है, मीटर में लेना है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2 0 ए पॉइंट पर, और ये पहुंच गया 12 0 पर। यहाँ टाइम था 3:01 और यहाँ पहुंचा T2 = 3:02 AM, सॉरी PM, और ये भी PM। ये फोटो दिया हुआ है, मान लीजिए, देखिए बहुत अच्छे से समझिए, ये फोटो ऐसा दिया हुआ है, मतलब डायग्राम दिया हुआ है कि बॉडी शुरू में 3:01 पर कहा था ए पॉइंट पर, और ये किधर चला है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में चला है कि नहीं, माने मोशन इज यूनि डायरेक्शन, मोशन इज यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, सो इट इज यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन मोशन का मतलब हुआ इट इज रेक्टिलिनियर मोशन, इट इज रेक्टिलिनियर मोशन। ये बात समझ में आ गया? अच्छा अब बताओ हमको ये बता, नाउ यू टेल मी कि बॉडी यहां पर था और यहां पर आया, मैंने बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है, मोशन ए से बी के दौरान हुआ। अब हम जानना चाहते हैं किस वेलोसिटी के साथ हुआ, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम वेलोसिटी? देखिए वेलोसिटी निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। वेलोसिटी अभी तक जो बताए हैं हम, वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अब बटा चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए उसके ऊपर क्या दे रहे हैं, तीर का चिन्ह दे रहे हैं, एरो का साइन, और जो टाइम है ये स्केलर है, इसलिए इस पर हम वेक्टर का साइन नहीं दे रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी का। तो ये बताइए आप, मोशन जो हुआ है कितने बजे हुआ है, खत्म 3:02, कितने बजे शुरू हुआ है 3:01, तो कितने देर तक मोशन हुआ, 1 मिनट तक मोशन हुआ, माने डेल्टा टी का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, 1 मिनट। आप कहिएगा कैसे, तो देख लो ना भाई, 3:02 पर पहुंच गया, 3:01 पर चला था, तो 1 मिनट ना चला टोटल, तो मोशन का दौरान है 1 मिनट, 1 मिनट तक बॉडी चला है, और बॉडी जब 1 मिनट तक चला है मतलब कितना सेकंड चला, 60 सेकंड चला। कितना सेकंड चला, 60 सेकंड चला, माने डेल्टा टी का वैल्यू तो निकल गया हमको। अच्छा ये बताइए, बॉडी शुरू में 2 0 पर था, अब बाद में 12 0 पर आ गया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट चला वो, 10 मीटर। कितना मीटर चला, 10 मीटर। बड़ा सिंपल सा बात है। 2 0 का क्या मतलब हुआ कि यहां से कितने मीटर पर है ये, 2 मीटर पर, और 12 0 का मतलब क्या हुआ, यहां से कितने मीटर पर है, 12 मीटर पर। तो पहले 2 मीटर पर था, अब 12 मीटर पर है, मतलब 10 मीटर चला है। माने डेल्टा अगर x कहा जाए तो क्या हो गया, 10 मीटर ड्यू ईस्ट। ध्यान दीजिए, 10 मीटर लिख के बहुत बच्चा ईस्ट नहीं लिखता, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देना है कि नहीं देना है, देना है। सो क्या हो जाएगा, 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 10 मीटर ड्यू ईस्ट हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा x क्या हो जाएगा, चलिए बता दो भाई, डेल्टा x हो जाएगा आपको 10 मीटर ड्यू ईस्ट, और ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट 1/6 मतलब कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड
वेलोसिटी। ऐसे आप क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप जो क्वेश्चन बनाओगे उसमें दो टर्म आपको दिखाई देगा। एक टर्म आप सुनेंगे स्पीड और एक तो टर्म आप सुनेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। उन सब पर भी चर्चा हमको करना है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं स्पीड के बारे में समझना। व्हाट इज द स्पीड, है ना? स्पीड। आगे बढ़े हम। स्पीड के बारे में अब हमको देखना है स्पीड के बारे में। मतलब स्पीड क्या, किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्पीड? स्पीड जो होता है बड़ा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। स्पीड का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। लेकिन एक और फॉर्मूला है, मतलब एक और फॉर्मूला उसको भी जरा समझिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया स्पीड। आप एक तो फॉर्मूला ये याद रख लो, माने s बराबर स्पीड को अगर v बोलते हैं और डिस्टेंस पे s और इसको t, तो s बराबर यहां से क्या मिलेगा? vt। एक तो स्पीड का ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, माने स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी by time taken by body। एक तो ये होता है स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यहां पर कोई भी डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, डायरेक्शन का कोई चक्कर बिल्कुल नहीं है यहां पर। स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा ये बता दूं हमको, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इसको डिफाइन कर सकते हैं आप कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का ले लोगे तो अपने आप डायरेक्शन खत्म हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्केलर है वही हो जाएगा स्पीड। तो एक डेफिनेशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। अब एक एग्जांपल से, एग्जांपल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जांपल के कुछ नहीं हो सकता है। एग्जांपल से समझो। मान लो ये बॉडी चल रहा है, किधर की तरफ चल रहा है? 7 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो कहा जाए बॉडी का वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी को v से बोलते हैं, ऊपर एरो दे देते हैं। तो 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन कहा जाए स्पीड कितना है? तो स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया आपने, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड का मतलब क्या हुआ भाई? स्पीड का मतलब हुआ कि आपने किसका मैग्नीट्यूड ले लिया? स्पीड का मतलब हुआ कि आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया। स्पीड बराबर वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब v का मैग्नीट्यूड, और v का मैग्नीट्यूड मतलब v, तीर खत्म, गंजा हो गया। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v बराबर पूछा जाए क्या होगा? डायरेक्शन तो खत्म हो गया ना, तो खाली क्या बोल दीजिए? 7 मीटर पर सेकेंड बोल दो, 7 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी एक सवाल हमने किया था
सवाल किया था उसमें क्या था, 3 पॉइंट था, ए बी सी, है ना। अभी इसको को मिटा कर करते हैं। इतना बात समझ में आया। स्पीड क्या है, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड ले लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेने से क्या होगा, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वही हमारा स्पीड होगा। और दूसरा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम जो ट्रेवल किया वही हो गया स्पीड। डिस्टेंस है यहां पर, वेलोसिटी वाले में डिस्प्लेसमेंट था। देखो ध्यान से एक चीज समझाते हैं। एक बात हम कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल हमने किया था, उसमें देखा था कि 3 पॉइंट था, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और यहाँ वेलोसिटी को हमने नाम दिया था v1 और इसका वैल्यू था 2 मीटर पर सेकेंड। और इधर क्या था, v2, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड था। और इधर क्या था, v3, इसका भी वैल्यू क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ था। अब अगर कहा जाए कि ये जो वेलोसिटी v1 है ये क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, नहीं ड्यू नॉर्थ, एक नॉर्थ की तरफ है। अच्छा दूसरा वेलोसिटी किधर की तरफ है भाई, दूसरा स्पीड है v2 साउथ की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। और तीसरा जो वेलोसिटी है v3 ये क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है ना। देखो ये तीसरा स्पीड, अब देख लो ना, ये नॉर्थ है, अभी भी बताया था, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। पहला वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ, दूसरा साउथ की तरफ, तीसरा ईस्ट की तरफ। तो आप ये बताओ हमको, तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब v1 नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू v3। लेकिन अगर देखा जाए v1 का मैग्नीट्यूड, v1 का मैग्नीट्यूड क्या देगा, सीधे v1, और v1 सीधे क्या होगा, स्पीड एट पॉइंट ए। सीधे v1 का मतलब हुआ हम स्पीड निकाल रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, अरे भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया मतलब हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो v1 कहां का स्पीड होगा, v1 होगा a का स्पीड, माने v1 होगा स्पीड एट a, स्पीड एट a। और ये कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब हुआ कि आप डायरेक्शन को हटा लो। उसी तरह से v2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड एट b, और ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। और v3 जो होगा वो क्या होगा, v3 होगा, v3 मतलब वेलोसिटी v3 का मैग्नीट्यूड स्पीड एट, v3 कहां पे स्पीड होगा, स्पीड एट c, कहां का स्पीड होगा, v3, v2 स्पीड है b का और v3 स्पीड है c का, v3 है स्पीड एट c और ये भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ अगर कहा जाए आपसे कि इस केस में जब आप स्पीड देख रहे हैं तो सबका 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, माने a b और c पर स्पीड का वैल्यू बराबर है कि अलग अलग है, बराबर है। इसका मतलब इन दिस मोशन speed at point A and at point A, B and C are equal to 2 मीटर पर सेकेंड। सब जगह स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड सब जगह बराबर है, माने स्पीड एट A बराबर स्पीड एट B बराबर स्पीड एट C, माने v1 बराबर v2 बराबर v3। लेकिन ये कभी बराबर नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये क्या है, स्पीड है। ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, एक सवाल
और करते हैं वेलोसिटी निकालने पर। फिर हम बताते नहीं, अभी हम पहले बता देते हैं आपको, हम आपको बताते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दो मैं। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, उसको देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी दो तरह का होगा। एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। दूसरा क्या भाई? एवरेज वेलोसिटी। पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। और फिर उसी तरह से ये देख लेंगे तो फिर स्पीड का बात कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड क्या होता है वो देख लेंगे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में पहला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इसको जरा समझते हैं पहले के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो भाई, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर क्षण में, है ना। मतलब कि ये बॉडी मोशन करना शुरू किया 10 बजे से और मोशन करते 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 10:05 पर आया, तो ये कितना देर तक मोशन किया? 5 मिनट तक। अच्छा, इस 5 मिनट के अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑफ टाइम है। 10:01 1 सेकंड, 10:01 2 सेकंड, 10:01 3 सेकंड, 10:01 मिनट 4 सेकंड, ऐसे करते करते 10:02 मिनट, फिर 10:02 मिनट 1 सेकंड, 10:02 मिनट 2 सेकंड, ऐसे करते करते छोटे छोटे टाइम है कि नहीं? इन दो टाइम के बीच में माने बॉडी जो 10 बजे से चला 10:05 पर यहाँ पहुंचा, इन दो समय के बीच में छोटे छोटे टाइम है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर एक समय पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं किसी एक समय पर पर्टिकुलर, तो वो जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। मतलब कि द वेलोसिटी डिफाइंड फॉर particular instant of time, defined for particular instant of time is known as instantaneous velocity. Instantaneous velocity एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी बॉडी का मोशन शुरू हुआ। मोशन मतलब लूज मोशन नहीं, मोशन। मान लीजिए बॉडी का मोशन हुआ, ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहां से हम बॉडी का मोशन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और सपोज कर लीजिए बॉडी यहां से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से बॉडी चलना शुरू किया और कहां पहुंचा? बॉडी पहुंच गया पॉइंट बी पर। सो बॉडी यहां पर पहुंचा, मान लीजिए 10 बजे बॉडी चलना शुरू किया, मोशन स्टार्ट्स। मोशन जब स्टार्ट्स तो मतलब जहां से आप ऑब्जर्वेशन शुरू करें उसको t = 0 लेते
फिजिक्स में t बराबर 0 का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन आप उस समय से शुरू कर रहे हैं। माने t इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ऑब्जर्वेशन हैज बीन स्टार्ट, ऑब्जर्वेशन हैज बीन स्टार्ट, हैज बीन स्टार्टेड। तो मान लीजिए t बराबर 0 इसको ले रहे हैं, मोशन स्टार्ट, मोशन मतलब चल रहा था, हम 10 बजे से ऑब्जर्वेशन शुरू किए बॉडी का, और बॉडी बी पॉइंट पर पहुंचा कितने बजे? 10:12:07। इस सेकंड में बॉडी पहुंचा। अच्छे इस बीच में कोई एक टाइम ले लो आप, 10:05:03। इस टाइम पर अगर आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पर, समय के किसी एक बिंदु पर, तो वह जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मान लो तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, आप जो बाइक चलाते हो, तो बाइक जो चलाते हो तो उस बाइक चलाने में जो आपका स्पीड होता है, स्पीड, बाइक दिखाता है ना, बाइक चल रहा है 5 किलोमीटर, सॉरी बाइक चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति घंटा के रफ्तार से, प्रति सेकंड में तो उड़ ही जाएगा आदमी, तो बाइक चल जाएगा आगे और आदमी चल जाएगा पीछे। कोई बाइक चल रहा है, मान लीजिए स्पीड बताता है, उसमें डिजिट में बताता है ना 50 60, वो किस तरह का स्पीड या वेलोसिटी है? किस तरह का? वो इंस्टेंटेनियस है, पर्टिकुलर टाइम के लिए है। जैसे मान लीजिए आप जापान से चले इंग्लैंड बाइक पर, जापान से इंग्लैंड आप बाइक पर चले, और उसी समय फोन करके कोई पूछा कि कहाँ हैं आप, मान लीजिए 10 बजे रात को चले या 12 बजे कोई फोन किया आपको, कहाँ हैं आप, किस रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप बोले कि हम इस रफ्तार से चल रहे हैं, मेरी बाइक रुक गई, 0 है हमारी, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? 0 है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? 0 है। So your instantaneous velocity at that time is 0। हो सकता है मैकेनिक बना दिया, फिर फुर उड़ गए, उस समय पे फोन किया कहाँ है, तो आप बोले कि अभी तो ट्रेन का पीछा करके आ रहे हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम जा रहे हैं, तो उस समय आपका स्पीड हुआ 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इंस्टेंटेनियस। माने समय के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर वैल्यू पूछा जाए वेलोसिटी का, तो वह वेलोसिटी का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, और अगर स्पीड पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। इसलिए पहले ही मैंने बता दिया कि the velocity defined for particular instant of time is known as instantaneous velocity। ये बात समझ में आया? इसको सिर्फ समझना है, बात तो करना है हमको ज्यादा एवरेज का है, इंस्टेंटेनियस का नहीं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का 9 के सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस बन ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? देयरफॉर इंस्टेंटेनियस का खाली समझो काम कि समय का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दिया गया, जैसे मोशन शुरू हुआ, खत्म हुआ, और इस समय पर कहा कि कितना वेलोसिटी है, तो इतना वेलोसिटी है। मान लो वेलोसिटी x y z कुछ है, तो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस है, ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू हम निकालते हैं। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी का बात, एवरेज वेलोसिटी का बात। एवरेज वेलोसिटी के बाद देखिए, एवरेज वेलोसिटी की बात देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उस पर रिलेटेड सवाल। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ
डिफाइन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये याद रख लो, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। मान लो बॉडी ने यहां से ए पॉइंट से मोशन शुरू किया, मोशन करते करते कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या था, v, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, डेल्टा t। डेल्टा t मतलब 4 घंटा, 5 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट, कुछ भी। डेल्टा t इज टाइम इंटरवल, रिमेंबर डेल्टा t इज टाइम इंटरवल ऑफ मोशन। ड्यूरिंग मोशन। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, याद रखिएगा काइनेमैटिक्स में जनरली u को हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, u को जनरली हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं और v को फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। v को क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी लेते हैं जनरली हर जगह। तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है v प्लस u बटा, एक तो डेफिनेशन ये है और दूसरा डेफिनेशन ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला यही है। ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, मैंने मैथमेटिकली ऐसे निकालेंगे। उसी तरह से एवरेज स्पीड कहा जाए, एवरेज स्पीड कैसे पता चलेगा कि कौन वेलोसिटी है कौन स्पीड है, तो वेलोसिटी में तीर दिया रहेगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड में कोई तीर तो दिया नहीं रहेगा क्योंकि वो तो स्केलर होता है। तो ये दिया रहा है, इसका मतलब ये एवरेज स्पीड है। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अगर बात कहा जाए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये जहां पर ये क्या है, एवरेज स्पीड है, और ये क्या चीज है, एवरेज वेलोसिटी है। ये बात समझ में आया? लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। सर हमको समझ नहीं आया एवरेज वेलोसिटी क्या है। अरे समझ में आएगा एवरेज वेलोसिटी, देखो ऐसे समझो आप। मान लीजिए आप इंग्लैंड से चले मुजफ्फरपुर, इंग्लैंड से कहां चले, मुजफ्फरपुर मान लीजिए, और सपोज कर लीजिए यहां पर आपका स्पीड बदल बदल के चल रहे थे। मान लीजिए कभी 60 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर पर आवर, कभी 200 किलोमीटर पर आवर, बदल बदल के आप मान लीजिए 1 महीना में पहुंचे, 1 मंथ में मान लीजिए यहां पहुंचे पैदल। सपोज कर लीजिए कि यहां इंग्लैंड से मुजफ्फरपुर या किसी बाइक से आप स्पीड बदल बदल के आप 1 मंथ में या 10 मंथ में मान लीजिए यहां पहुंचे, टाइम बदल बदल के। अगर मान लीजिए आप इनको नहीं बदलकर एक कांस्टेंट वैल्यू रखे रहते, एक कांस्टेंट वैल्यू का मतलब मान लीजिए 55 या मान लीजिए 40 या मान लीजिए 45, एक कोई फिक्स्ड वैल्यू रख करके अगर 10 मंथ में यहां से यहां पहुंच जाते, तो वो जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होता, वो कौन सा वैल्यू होता, वो होता एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वो कौन सा वैल्यू होता, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। माने एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ अगर हम चले तो उतने ही समय में हम उतने दूरी को ट्रेवल कर लें जितने दूरी को ट्रेवल करने के लिए अलग अलग वेलोसिटी का हमने इस्तेमाल किया है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो ऐसे डिफाइन करते हैं और दूसरा ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इस पर रिलेटेड मतलब
प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो हमने देखा अभी तक, मतलब आज जो क्लास था उसमें क्या सीखा आपने? आपने देखा वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी के दो प्रकार हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसी समय के एक बिंदु पर डिफाइन होता है। फिर आपने देखा स्पीड और वेलोसिटी में अंदर। उसके बाद एक सवाल अब करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि क्वेश्चंस को करना आप लोग सीख लें, ठीक है। जैसे कह रहा है ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एकदम फिक्स्ड है, नहीं बदल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उस तरह से एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, माने कार ऐसे है कि यहां से मान लो कार चला और 30 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक? 30 किलोमीटर तक कैसे चला? स्पीड था इसका 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला बी पॉइंट तक। और फिर बी से सी तक फिर चला कितना किलोमीटर? नेक्स्ट 30 किलोमीटर भी चला और फिर किस स्पीड से चला? माने ए से बी तक किस स्पीड से चला है? ए से बी तक चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और बी से सी तक चला है किस स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब यहां पर अगर कहा जाए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस याद रखिए, यहां पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसा करना पड़ेगा ना हमको। यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर कहा जाए कितना है तो 30 किलोमीटर ये एंड 30 किलोमीटर ये, मतलब टोटल कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर बॉडी चला है, बॉडी ने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यहाँ एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी को बेवजह चक्कर में ना लाएं, एवरेज स्पीड पर ही रहें। सवाल जो कह रहा है उसी को देखें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 60 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड निकालना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये बताओ ए से बी के समय जो टाइम लगा, मान लो इसको t1, यहां से यहां का समय जो लगा उसको t1 मान लो और t2 मान लो b से c के बीच जो मोशन हुआ वो वाला समय। तो कहा जाए t1 क्या होगा एंड t2 क्या होगा, समझ रहे हो ना? तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं s बराबर vt होता है, इसलिए t बराबर s बटा v। तो यहाँ के लिए t क्या हो जाएगा? s बटा v। s कितना है? s दूरी है ना, डिस्टेंस बटा स्पीड। s है डिस्टेंस और v क्या है? स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30, स्पीड कितना है? 40। तो ये कितना हो गया? 3/4। t1 हो गया 3/4। उसी तरह से t2 अगर निकाले हम इस b से c के लिए तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 और स्पीड कितना है? 20, मतलब 3/2। तो टोटल टाइम अगर कहा जाए कितना हुआ? t1 प्लस t2 और t1 कितना है? 3/4 और t2 कितना है? 3/2। तो कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 6/4 मतलब 9/4। ये हो गया टोटल टाइम डेल्टा टी। अब बता दो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस 60 है
और टोटल टाइम कितना है 9/4। अब बताओ 3 से 3 तिहाई 9 और 3 20 जा 16 80/3 मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर। नहीं निकल गया? इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एवरेज स्पीड पर और भी क्वेश्चंस हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए इतना काफी है। तो आज आपने देखा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है कि स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। स्पीड में कुछ नहीं करना, वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड लगा दो, हो गया हो गया, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इतना काफी है आज के लिए, इतना। ओके, बाय बाय।